हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत व्लॉग। तो अगेन मैं आ गई हूँ पार्ट 2 के साथ। तो आज है मेरा साड़ियों के कलेक्शन का पार्ट 2 वीडियो। तो मैंने आधी साड़ी उस दिन दिखा दी थी और कुछ साड़ियाँ मैं आज आपको दिखा दूँगी। कुछ साड़ियाँ मेरी मम्मी लोगों के वहाँ हैं, वो मैंने वहीं रख दी हैं। अब तो जो मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल है मैं वो दिखाती हूँ आपको, और इसके साथ जुड़ी हुई यादें, कैसे ये मेरे पास आई हैं, कैसे मैंने इसको लिया है, हाथ आया है, जो भी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बहुत अच्छी अच्छी साड़ी देखने को मिलेंगी आपको। अब तो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। तो मैं सबसे पहले ना आपको येलो साड़ी का कलेक्शन दिखाती हूँ। मेरे पास येलो साड़ियों का कलेक्शन भी बहुत है, बहुत मतलब इतना भी बहुत नहीं मतलब है, बट अभी जो है मैं फ़िलहाल ये वाला दिखाती हूँ। तो ये साड़ी के पीछे का ना राज है। ये साड़ी मेरे पास, इन दोनों साड़ी की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये ठीक है। तो सबसे पहले इस वाली साड़ी की कहानी बता देती हूँ। ये साड़ी जो है ना मेरे ससुराल में जब लेन देन की साड़ी खरीदी हुई थी उसमें पड़ी हुई थी। मैंने देखी तो मेरे को ये साड़ी का कलर बड़ा पसंद आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, मेरी जो हल्दी की साड़ी थी वो हमारे वहाँ रिवाज होता है कि हमारी साड़ी जो है हम लोग अपनी बुआओं को दे देते हैं। तो मेरे पास कोई भी येलो साड़ी नहीं पड़ी थी, तो मैंने ना ये मुझे अच्छी लगी थी। बहुत ही लाइट वेटेड है ये, इसलिए सिंपल साड़ी है, बहुत ही हल्की साड़ी है। मतलब बस मुझे कलर की वजह से पसंद आ गई थी, कलर और कुछ मतलब इसमें कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन ये साड़ी लगती अच्छी है। तो मैंने ये इस साड़ी की बात मैंने जो है बोली थी कि अपने हस्बैंड से बोली थी, शायद ऐसे बोला था कि मुझे नहीं साड़ी पसंद आई, मैं ले लूँ करके। तो तब मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी से पूछा था, मेरे सास से पूछा, तो उन्होंने बोला, उनने सोचा कि ये वाली साड़ी की बात कर रही है, क्योंकि नहीं ये वाली साड़ी जो है ना, ये वाली साड़ी की बात कर रही है, उन्होंने ऐसा सोचा था। लेकिन मैं बात इस साड़ी की कर रही थी, तो मैंने ये साड़ी ले ली थी उसमें से। तो ये साड़ी की कहानी ये है, ये वाली की उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके साथ दिखाऊंगी आपको मैं। तो बहुत सिंपल साड़ी है, मैंने ना जन्माष्टमी में कभी पहनी नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है, इसका कपड़ा अच्छा लगा मुझे, सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा है इसलिए। तो ये साड़ी मैंने वहाँ से उठाई थी। इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज बनाया था, मैंने कभी पहनी हुई है, मैं लगाऊंगी इसकी फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बहुत प्यारी लगती है साड़ी, बहुत हल्की सी है। तो फिर क्या हुआ था, जब ये साड़ी की बात हुई तो उनने मेरी सास ने सोचा कि इस साड़ी की बात करी। ये साड़ी मेरी सास को, मेरी ननद के जब उनकी लड़की हुई थी तो उनके उधर से मेरी सास को आई हुई थी ये साड़ी। तो मेरी सास ने बोला कि ना मैं येलो कलर नहीं पहनती हूँ, अब वो येलो रेड ये कलर नहीं पहनते हैं, तो तू रख ले करके बोला। तो मैंने उनसे बोला नहीं नहीं, इस साड़ी की नहीं, उस साड़ी की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं ये भी तू ही रख ले, मैं येलो कलर नहीं पहनती हूँ करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कह रहे हैं। तो मैंने ये साड़ी भी रख ली थी उस टाइम पे, और इसको भी मैंने बना लिया था। ये मैंने अपनी आराध्या की नहीं, सृष्टि के अन्नपाशनी में बनाई थी। तो ये साड़ी मेरी सास को मिली थी ननद के लड़की के नेमिंग सेरेमनी में, और वो ये कलर नहीं पहनते थे, उन्होंने मुझे ये कलर दे दिया था। तो इन दो साड़ियों की कहानी ऐसी जुड़ी है कि मैं बात उस साड़ी की कर रही थी, मेरी सास नहीं वाली सास की, मेरी सास ने ये वाली साड़ी की बात समझी, तो तब जाके ये साड़ी भी मेरे हाथ पड़ी थी। और वो पहनते नहीं तो उन्होंने मुझे दे दी थी, तो मैंने भी बड़े प्यार से ये बना ली थी, और ये मैंने पहनी भी ली है। दोनों पहनी हुई है मैंने। मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है नीचे वाली, क्योंकि वो लाइट वेटेड थी, और मुझे ऐसी नॉर्मल सी साड़ियाँ भी पसंद आ जाती है, लेकिन वो अच्छी साड़ी है, कपड़ा अच्छा है इसका। और उसी के साथ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी जब लॉकडाउन लगा था ना, तो लॉकडाउन में मैंने ये साड़ी मीशो से ऑर्डर करी थी। मीशो से ऑर्डर करी थी ये साड़ी। तो वट सावित्री में मैंने ये साड़ी पहनी थी। बहुत लाइट वेटेड है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रिंट है, इसमें प्लेन प्रिंट है। मैं कभी सोचूँ इसका सूट बना लेती हूँ आप करके। तो ये कुछ ऐसी साड़ी है, प्लेन साड़ी, तो ये भी अच्छी लगती है। मैंने कहा थोड़ा वर्क वाली साड़ियाँ तो मेरे पास हैं ही, मैं अब जो है प्लेन साड़ी बना लेती हूँ करके। तो कुछ ऐसी ये साड़ी है, बहुत सुंदर लगती है। ये भी मेरे पे कलर बहुत सूट होता है। ये साड़ी मेरी मम्मी ने भी पहनी है, मेरी भाभी ने भी पहनी है, पहन रखी है साड़ियाँ। मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ सबने पहनी हुई होंगी, वैसे ये साड़ी मेरे पे सूट होती है, कलर मुझ पर बहुत मैच होता है, अच्छा लगता है। तो एक साड़ी ये मैंने ली थी ऑनलाइन में, और ये साड़ी मुझे पड़ी थी 399 की थी, ऐसी थी, बहुत सस्ती खरीदी थी, और कपड़ा इसका अच्छा है। उसके साथ मैं दूसरी साड़ी आपको दिखाती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को दिलाई थी। ये साड़ी आपने मेरी बहुत जगहों पे देखी भी होगी पहने हुए, मैंने अपनी राधिका की नेमिंग सेरेमनी में पहनी थी। बट ये साड़ी मुझे मेरे हस्बैंड जी ने दी थी उसमें करवा चौथ में, जब मेरी आराध्या होने वाली थी, तो हमने कानपुर से ये साड़ी बाई करी थी। और इस साड़ी के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। जब ये साड़ी मेरे को ना करवा चौथ पे आई थी ना, मतलब करवा चौथ पे हमने ये खरीदी, और जब ये घर आई तो ये 3-4 दिन बाद आई थी, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ना
फॉल वगैरह सब कुछ लगा के देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने वो साड़ी बांधी। जब करवा चौथ वाले दिन ही मैंने ये साड़ी खोली, मतलब वहाँ से आ गई थी, फिर मैंने खोली वो करवा चौथ के दिन वाले दिन ही खोली थी मैंने। तो क्या था ना, पहले तो एक तो वैसे ही मैं थकी हारी थी, जो इसका ये वाला स्टार्टिंग बॉर्डर होता है ना, यहाँ पे एक छेद था जो कि अब नहीं है, मैं पूरी कहानी बता रही हूँ। तो एक छेद था, मेरा वैसे ही मूड खराब हो गया। फिर मैंने कहा चलो ये अंदर की तरफ नहीं दिखेगा। फिर मैंने जब ये साड़ी पहनी है ऐसे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि ये इन्होंने बॉर्डर उल्टा लगा दिया है। मेरे को लगा कि ये वाला एरिया इस साइड होना चाहिए करके, तो मेरा दिमाग झन्न हो गया। और वैसे ही मैं प्रेगनेंसी मोड में थी अपने, मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने तुरंत लाल बंगला में जो जिस शॉप से हमने साड़ी खरीदी वहाँ मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भैया हम अभी कुछ दिन पहले आपके वहाँ से साड़ी ले गए थे, और जो है वो साड़ी मैंने जैसे आपने रखी थी वैसे ही मैंने रखी अपने घर में, और आज मेरे को पहनी थी करवा चौथ के दिन। तो मैंने ये साड़ी निकाली और सबसे पहले जो मुझे गंदी चीज़ लगी कि इसमें एक छेद है। तो कह रहे नहीं ऐसा पॉसिबल। मैंने कहा है, एक छोटा छेद है जैसे जला होगा वैसा छेद है। फिर मैंने उनको दूसरी चीज़ बोली, मैंने कहा आपने जो इसका बॉर्डर में जो ये गोटा लगाया है ये उल्टा लगाया है। कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा लगाया है ना, क्योंकि मेरे को ये सिलाई बाहर से ऐसे दिख रही थी। अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन मेरे को बहुत फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि मेरे को लगा ऐसा होना चाहिए था, पर ये ऐसा है, सिर्फ इसमें यही दिखता है। तो नहीं ऐसा ही डिज़ाइन, आप आना हम आपका चेंज कर देंगे पूरा। तो ठीक हो गया। मैं ये साड़ी लेके गई वहाँ और उनको जला दिखाया कि नहीं हमारी तरफ से। मैंने कहा तो मैंने खोली उस टाइम पे, मेरा कहाँ से जलेगा। मैंने कहा जली हुई ऑलरेडी, पर मैंने कहा तुम्हें विश्वास करना करो। और मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं ये पहले से जली हुई थी। उन्होंने बोला नहीं उन्होंने कहा पहले आप शांत हो जाइए और बैठिए। मेरे मैं इसके लिए भड़क। मैंने कहा एक तो आपने उल्टा गोटा लगा, मैंने उनकी साड़ी पहन के अपना व्रत वो करा करके कहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये उल्टा नहीं, ये ऐसा ही है। ऐसा मैंने सोचा और ऐसा गिनने लगाया, और ये ऐसा ही है। उन्होंने बोला हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तरफ से ये साड़ी ऐसी ही है करके बोला उन्होंने। मैंने कहा ये जले हुए का, कह रहे हाँ ये साड़ी हम रिप्लेस कर देंगे। फिर उन्होंने जो है ये साड़ी जो है मुझे नई दी। मैंने एक दिन पहनी थी वो साड़ी, फिर उन्होंने अपने स्टॉक से नई साड़ी दी और फिर उसको पिको फॉल करके फिर एक हफ्ते बाद दिया। तो ये साड़ी के पीछे की भी ये कहानी है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से गिफ्ट है मुझे। बहुत लोगों ने ये साड़ी पहनी है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी एक और साड़ी। तो मैंने आपको, अच्छा ये साड़ी जो है मैंने पहनी थी, वो जो इससे पहले दिखाई थी वो भी मैंने पहले तो करवा चौथ में पहनी थी, फिर उसके बाद मैंने वो पहनी थी राधिका की जो नेमिंग सेरेमनी की रात को पार्टी थी कानपुर में, तब पहनी थी। लेकिन मॉर्निंग में मैंने बिल्कुल फ्रेश साड़ी पहनी थी। ये साड़ी मैंने अपनी मम्मी से मंगाई थी, मेरी मम्मी लेके आई थी, मतलब ये नया पीस। तो ये मेरी मम्मी की पसंद की साड़ी है। मैंने कहा हल्की लाना करके, मैंने हल्की लाना इसलिए बोला था कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाना चाह रही थी मैं किसी के। तो पर ये साड़ी लगती बहुत प्यारी है, बहुत सिंपल साड़ी है, अच्छी है। तो मैंने आराध्या की नेमिंग सेरेमनी में पहनी थी, मेरी मम्मी लाई थी स्पेशली मेरे लिए। फिर इसका ब्लाउज बनवाया हमने, कानपुर में बनवाया वो। तो इस साड़ी के पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है, ये मैं नहीं बताना चाहती। ये साड़ी लेकिन मुझे मेरी मम्मी ने दी है, अच्छी लगी मुझे तब। फिर और साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको, ये रही नेक्स्ट साड़ी। ये साड़ी भी आपने देखी है मेरी बहुत, मैं इसकी फ़ोटो लगाऊंगी ज़रूर। बहुत लाइट वेटेड है, ज़्यादा महंगी नहीं है, शायद 600 की है। ये मैंने ली थी कानपुर से, मैं गई थी दिया भाभी के साथ। तो उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी ली और मैंने ये कलर की साड़ी ली, लेवेंडर कलर की। बहुत हल्की साड़ी है, कुछ नहीं है इसमें, वेट ही नहीं है। और लेकिन ये सिंपल सोबर साड़ी है, लगती बहुत सुंदर है। तो ये साड़ी मैंने तब ली थी, ये भी मैंने वट सावित्री के लिए ली थी। मैंने कहा था नया पहनते ना उस दिन, तो मैंने तब लिए। फिर उसके बाद आती है एक और साड़ी जो कि है ये मैंने पहनी थी करवा चौथ में, दूसरे तीसरे करवा चौथ में पहनी मैंने ये साड़ी। ये साड़ी अभी भी बहुत चलती है, ट्रेंडिंग साड़ियाँ हैं अभी भी ये साड़ी मुझे दी थी मेरे भैया की शादी में, दिया था मुझे ये, मामा के लड़के की शादी में दिया था, मेरी मामी ने मुझे दिया था ये। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, अलग वाला कपड़ा है लेकिन लगता अच्छा है। हाँ बहुत कम्फर्टेबल है, ठीक है, बहुत सुंदर साड़ी है ये भी। देनी है तो ऐसी साड़ी देती इंसान बनाए, तो ये साड़ी बनाने लायक थी तो मैंने खुद बना ली। सब ब्लाउज मैंने बहुत सुंदर बनाया था, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी इस साड़ी। तो ये साड़ी एक की है। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक और साड़ी। ये साड़ी मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सन ने दी है मुझे,
ये साड़ी दी है मेरे को मेरी ताई जी ने, जो दिल्ली रहते हैं। उनका नाम है जसोदा ताई जी। वो मेरी बहुत फेवरेट ताई जी है, हमेशा उनके लिए हार्ट रहेगा। और ताऊ जी भी मेरे बहुत, मैं सारे ताऊ जी हूँ, मैं सबको प्यार, सबको अच्छा मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं अच्छा मानती हूँ वो ताऊ जी ताई जी को मानती हूँ। मैं उनके वहाँ रही भी हूँ 1 महीना। और मेरे को अब आज की डेट में ना, वो लोग देख रहे होंगे तो कहेंगे कि बात तो ये करती नहीं। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं किसी को फ़ोन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे को होता भी नहीं। और फिर अब मेरे को ना इस चीज़ से मैं हट चुकी हूँ, मैं फ़ोन वोन किसी को नहीं करती हूँ। लेकिन मैं उनको दिल से बहुत मानती हूँ, और भैया लोगों को भी। तो मेरा उनकी फैमिली से बहुत अच्छा वो है, मतलब प्यार है। मैं अच्छा मानती हूँ कि फैमिली के हर एक पर्सन को अच्छा मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे ना ये दी थी दीपू भैया की शादी में, और जो 2 भैया की शादी में था उनने मुझे तब भी अच्छा दिया था, और बहुत अच्छा दिया था। और ये तो बहुत ही अच्छी, ये साड़ी सेम ना आपने देखी होगी सौरभ जोशी की मम्मी ने भी पहनी, ये सेम साड़ी सेम। तो ये साड़ी इतनी हैवी है ना, मैंने ये वट सावित्री में पहनी थी, उनकी शादी फरवरी में थी, और फिर मैंने ये मई में, कब मैंने ये वट सावित्री में बना ली थी। ये मैंने साड़ी बनाई, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत हैवी सिल्क की साड़ी है, बहुत हैवी साड़ी है, बहुत सुंदर है। ऐसी सेम साड़ी उन्होंने मेरी भाभी को भी दी है, वो है ब्लू कलर है, और रेड कलर उन्होंने मुझे दिया था। तो बहुत सुंदर साड़ी है। तो ये होता है प्यार। तो मुझे इतनी सुंदर साड़ी मिली थी, ठीक है, बहुत सुंदर साड़ी है ये। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको एक और साड़ी। ये साड़ी मेरी नहीं है, ये साड़ी जो है मेरी मम्मी को मिली थी, किसी ने दी थी। तो फिर मेरे पास ऐसा कलर कोई भी नहीं है, आपने देखा ही है। तो ये कलर मैंने कहा मम्मी से मुझे दे दो करके। मम्मी के पास 2-3 कलर में ऐसी साड़ियाँ आई हुई थी, तो ये कलर की साड़ी मैंने ले ली है। इसका ये मैंने अपने, सबसे पहले मैंने ये पहनी थी अपने ननद के लड़के की नेमिंग सेरेमनी में, या फिर कहीं और भी पहनी है मैंने पहनी। फिर मैंने अपने वेलफेयर में भी पहनी होगी कई बार। तो ये साड़ी भी सिल्क की है, अच्छी है बहुत। तो ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मैंने हथियाई है, नहीं पूछा, बोला था मुझे ले ले करके, मैंने ले ली। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और साड़ियाँ। तो ये हैं कुछ और साड़ियाँ, ये आपने मुझे अभी रिसेंटली पहने हुए भी देखा हुआ है, बट इसको फिर दिखाऊंगी। ये वाली साड़ी मैं दिखाती हूँ, सेम है, सिर्फ कलर में अंतर है दोनों साड़ियों में। ये साड़ियाँ सेम हैं, और ये साड़ी मैंने खुद ली है अपने लिए। खुद ली है, हाँ खुद ली है, या फिर मम्मी लोगों ने दिलाई है, मतलब मैंने दी है, पैसे मम्मी लोगों ने दिए इसके। अब कुछ ऐसी ही है यार, तो याद नहीं अच्छे से। और ये साड़ी मैंने तब ले ली थी पानागढ़ से, मैंने ये साड़ी ली है पानागढ़ में, जो है मेरा इस साड़ी पे बड़ा दिल गया था। और ये बहुत अच्छी साड़ी है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बंगाली साड़ी है, हैंडमेड साड़ी है। मैं बंगाल में जब रही ना, मतलब पानागढ़ जब रही, तो मैं बहुत लोगों के लिए साड़ियाँ लेके आई थी जिनको मैं चाहती हूँ, सबके लिए मैं साड़ियाँ लेके आई थी। मैं जितना मेरे से हो सकता था मैं सबके लिए लेके आई थी। तो ये साड़ी की पिछली कहानी ये है, ये साड़ी मैंने जो है रखी थी, बनाई बहुत बाद में। साड़ी की पिछली कहानी याद नहीं आ रही, ली थी, मेरे को कलर अच्छा लगा था और यूनिक कलर था, ऐसा कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने ली। और ये हैंडमेड थी, तो बंगाल की साड़ी थी, मैंने ली थी। बहुत सुंदर साड़ी है ये, पहन के बड़ी कंफर्टेबल लगती है, चुभने वाली साड़ियाँ नहीं होती हैं वहाँ की, बहुत सुंदर साड़ियाँ होती हैं। तो पानागढ़ की निशानी से मैं एक साड़ी ये लेके आई थी, ठीक है, बहुत अच्छी साड़ी, सबको पसंद आई थी मेरी साड़ी। तो बहुत सारी साड़ियाँ मैं उस टाइम पे लेके भी आई थी, जितना हो सक रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारा सामान जो है, मतलब जिन जिन लोगों के लिए लाए हम ले आए। फिर मैं सोचती थी कि कभी किसी से फिर मंगाऊंगी, जो बच्चे कुछ लोग थे, फिर अभी मौका नहीं हो पाता ऐसा कभी भी। एक साड़ी इसी की जो मैंने अब इसको तो नहीं खोलती, क्योंकि मैंने बर्थडे में पहनी हुई है ना साड़ी, मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी। उसी का सेम कलर है, ये लाइट कलर है। जब हम वापसी आ रहे थे ना पानागढ़ से, हमारी पोस्टिंग हो गई थी और मम्मी लोग लेने आए थे, तो मम्मी पापा आए थे, तब हम लोग मार्केट गए थे, तब बहुत लोगों के लिए हमने साड़ी ली थी, नानी और चाची, मम्मी के लिए, भाभी के लिए, बहुत लोगों के लिए साड़ी ली थी। इसी में ब्लू कलर मैंने भाभी के लिए लिया था, ऐसी में लाइट पिंक मेरी भाभी की मम्मी के लिए लिया था, इसी में एक ग्रीन था, तोता वाला कलर था, ऐसे कुछ था, वो मैंने अपनी दीदी के लिए लिया था, उषा दी के लिए। फिर
अपनी चाची के लिए लिया था, तो कुछ लोगों के लिए हमने ये साड़ी ली थी उस टाइम पे। तो ये साड़ी जो है उसमें से भी मैंने एक कलर अपने लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो लाइट कलर अच्छा लगता है, तो ये मैंने अपने राधिया के बर्थडे में फ़र्स्ट टाइम पहना था, सृष्टि के बर्थडे में फ़र्स्ट टाइम पहना है। तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी भी देखी होगी आपने, बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, कलर बहुत अच्छा है इसका। और ये साड़ी भी मेरी नहीं है, लेकिन मेरी अब हो गई है, क्योंकि ये साड़ी ना मेरी फ्रेंड ने, मोस्ट फेवरेट, मेरे बहुत दिल के करीब है, रिंकी ने मेरी मम्मी को दिया था जब पानागढ़ आए थे ना वो, तो तब उनको दी हुई थी। तो तब जाके जो फिर मम्मी को मैंने बोला मैं बना लेती, ये भी मैंने वट सावित्री में अपने लिए बना लेती। तो मैंने कई नई साड़ी ऐसे ही हत्या हत्या के बनाई है, लोगों से लेके अच्छा कलेक्शन देख के ये मैंने अपने लिए बना ली थी। तो बहुत अच्छी साड़ी है ये। इस साड़ी की एक कहानी है कि वट सावित्री के दिन ना ये साड़ी मेरे से जली है, पर उसको भी मैंने रफू करवाया कहीं पे। कहीं पे है, मतलब मैंने करवा दिया, लेकिन इसको ठीक। तो ये साड़ी बहुत हल्की है और अच्छी है, कंफर्टेबल साड़ी है, वेट कुछ नहीं है इस साड़ी का, तो बहुत सुंदर लगती है। देखा भी होगा आपने मुझे पहले। तो ये साड़ी बहुत दिल के करीब है मेरे, मम्मी को दी थी लेकिन मैंने बना दी, सॉरी, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए। नेक्स्ट साड़ी है ये ये साड़ी मुझे, ये वाली साड़ी ना मुझे मेरे हस्बैंड जी ने गिफ्ट करी थी। कब करी थी? करवा चौथ में, इस वाले जो अभी रिसेंटली करवा चौथ गया ना पिछले साल का, उसमें। तो ये साड़ी भी मैंने खरीदी थी, नहीं उनने मुझे भेजी थी ये साड़ी। ये कलर भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये साड़ी ले ली। और ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है, दिखाती हूँ। लाइट वेटेड साड़ी मुझे नहीं पसंद, तो ये रहा मेरा कुछ साड़ियों का कलेक्शन। अरे एक साड़ी और रह गई है, मोस्ट फेवरेट है मेरी, दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी। ये रही, अब इसके सारे सितारे नीचे गिर जाएंगे, चम चम चम। तो ये साड़ी ना मेरी मम्मी लोगों ने मेरे भाई की शादी में मेरे लिए बनाया था। उन्होंने सारे कपड़े उनने ही बनाए थे मेरे, तो मेरे भी, हमारे हस्बैंड जी के भी। तो ये वाली साड़ी भी मेरे लिए बनाई थी। मेरे बच्चों के लिए कपड़े सब कुछ मम्मी लोगों ने बनाया था, तो मेरे लिए भी सारा महिला संगीत, हल्दी से लेके रिसेप्शन तक हर कुछ उन्होंने बनाया। तो ये रिसेप्शन की साड़ी है मेरी। साड़ी बहुत अच्छी नेट में, ये मैंने सृष्टि आराध्या के फर्स्ट बर्थडे में भी पहनी है ना। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है, ये भी बहुत अच्छी हुआ। ऐसी सेम साड़ी मेरी दोस्त के पास भी थी ना, उसी से, पर मेरे को ही पसंद आ गई थी। फिर बाद में पता चला कि सेम साड़ी है हम दोनों की, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास। तो ये साड़ी का लुक कुछ ऐसा है। तो ये साड़ी रिसेप्शन में मैंने पहनी थी अपने भाई की शादी में, पार्टी वेयर साड़ी है। तो ये और अभी फ़िलहाल के लिए कुछ 2-3 या 3-4 साड़ी अभी मेरी मम्मी लोगों के वहाँ पर ही, वो मैंने वहीं रख दी है। और ये साड़ियों को मैं फोल्ड करती हूँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन साड़ियों के पीछे। अब ये सबका प्यार है, जिन्होंने मुझे साड़ियाँ दी थी, अच्छी साड़ी दी थी तो मैंने बनाई थी। और ज़्यादातर मुझे सब लोग अच्छी ही साड़ियाँ देते हैं। तो जो है अब इस व्लॉग को ही पेंड कर देते। मैंने आपको सारी साड़ियाँ दिखा दी। अब आने वाले जब भी कभी मैं दिखाऊंगी, अभी तो नहीं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तो आपको अच्छी वाली मिलेगी, कुछ और मिलेगी। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको अपने लहंगों का कलेक्शन दिखाऊंगी और बहुत स्पेशल सूट दिखाऊंगी जो मैं बहुत करीब रखती हूँ अपने दिल के। तो ये है अभी मेरी साड़ियाँ। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं, रखती हूँ। मैंने अपने लिए खुद खिलारा फैलाया है, तो इसको, क्योंकि इसमें से मुझे 2 साड़ियाँ नहीं 4-5 साड़ियाँ निकालनी है, मुझे देनी है, किसी ने मांगी है मुझसे। और बाकी साड़ी मैं वापस रख के यहाँ अलमीरा में रख दूँगी। और इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आती है नहीं आती वो तो पता नहीं, आपको आती नहीं आती, लेकिन जो भी देखते हो ना पहले लाइक मार दिया करो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। बाय।